आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बेटा सब क्वेरी के बारे में। ठीक है, इस क्लास में हम देखेंगे सब क्वेरी के बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है, इसको हम नेस्टेड क्वेरी भी बोलते हैं बिकॉज क्वेरी के अंदर आप क्वेरी फायर करते हो। ठीक है, इसलिए नेस्टिंग भी हम बोलते हैं इसको। ठीक है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा कि कभी कभी मुझे क्या जरूरत होती है, कभी कभी मुझे जरूरत होती है कि एक क्वेरी के रिजल्ट को, समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कभी कभी मुझे जरूरत होती है कि किसी क्वेरी के रिजल्ट को एज अ मैं कंडीशन यूज करूं। मेरी बात को समझो, मैं बोल रहा हूं कि कभी कभी हमें क्या जरूरत पड़ती है कि किसी क्वेरी के रिजल्ट को एज अ कंडीशन में यूज करूं रो फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, उस केस में सब क्वेरी का सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो हम इस क्लास में बात करेंगे बच्चे सब क्वेरी होता क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सब क्वेरीज, कौन कौन से टाइप्स ऑफ सब क्वेरीज होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं ओरेकल में या सीक्वल में। देन हम बात करेंगे सिंगल रो सब क्वेरी और मल्टी रो सब क्वेरी के कुछ क्वेरी के एग्जाम्पल को। ठीक है, इस क्लास में हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं बच्चे। तो सबसे पहले अगर हम सब क्वेरी के बारे में बात करें बेटा, तो सब क्वेरी इज अ सेलेक्ट स्टेटमेंट। सब क्वेरी क्या है? सिंपल एक सेलेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इसलिए कभी कभी इसको सेलेक्ट स्टेटमेंट भी बोला जाता है, सब क्वेरी विद सेलेक्ट स्टेटमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे नाम हैं अगर आप देखोगे सब क्वेरी के। ठीक है, जिसको आप इंटरचेंजेबली कहना चाहिए यूज कर सकते हो। अब अगर हम बात करें तो होता क्या है, अ सब क्वेरी इज अ सेलेक्ट स्टेटमेंट या अ सब क्वेरी और इनर क्वेरी इज अ सेलेक्ट स्टेटमेंट दैट इट एम्बेडेड इन अनदर सेलेक्ट स्टेटमेंट। जो किसके अंदर एम्बेडेड होता है? अनदर सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर एम्बेडेड होता है। तो इसको हम नेस्टेड क्वेरी भी बोलते हैं, नेस्टेड सेलेक्ट भी बोलते हैं, सब सेलेक्ट भी बोलते हैं, इनर सेलेक्ट स्टेटमेंट भी बोलते हैं और सब क्वेरीज भी बोलते हैं। तो बात करते हैं बच्चे, अ सब क्वेरी इज अ सेलेक्ट स्टेटमेंट नेस्टेड इनसाइड अनदर स्टेटमेंट। जो कि नेस्टेड किसके होता है? दूसरे स्टेटमेंट के इनसाइड में। और इसको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं? सेलेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं, इंसर्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं, अपडेट के साथ भी यूज कर सकते हैं और डिलीट के साथ भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना। तो अ सब क्वेरी इज अ सेलेक्ट स्टेटमेंट नेस्टेड इनसाइड अदर स्टेटमेंट। ठीक है, जो कि नेस्टेड होता है किसी अनदर स्टेटमेंट में। और वो जो कहना चाहिए अनदर स्टेटमेंट होगा वो आपका सेलेक्ट भी हो सकता है, इंसर्ट भी हो सकता है, अपडेट भी हो सकता है और डिलीट भी हो सकता है। पर्पस क्या है? Many times when we write a query in Oracle, we might want to compare a column or expression with the result of another query. जैसा मैं अभी बता रहा था कि आपको किसी क्वेरी के रिजल्ट को यूज करना है। ठीक है, अब यहां मैं उसको और फिल्टर कर दूं तो आप क्या करना चाहते हो? यू वांट टू कंपेयर इट, ठीक है, कॉलम को या एक्सप्रेशन को, ठीक है, विद द रिजल्ट ऑफ अनदर क्वेरी। दूसरे क्वेरी के रिजल्ट के बेस में आप क्या करना चाहते हो? कंपेयर करना चाहते हो एक्सप्रेशन को या कॉलम को। तो उस केस में आप क्या करते हो? सब क्वेरी का यूज करते हो। ठीक है, तो बात आती है, इट हैपेंस व्हेन वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू। ये कब होता है? जब हमें पता नहीं होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है विथ विच दिस कंपैरिजन विल बी डन, जिसके बेस पे आपको कंपैरिजन करना है। बट वी नो द क्वेरी, लेकिन हमको क्वेरी पता होता है दैट विल जनरेट दिस वैल्यू। अब हमको पता है कि क्वेरी जो है जिससे आपकी वैल्यू तो जनरेट हो जाएगी, ठीक है, बट आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती है कि जिससे कंपैरिजन करना हो। दिस इज वेयर वी यूज सब क्वेरीज। यहां हम यूज करते हैं बेटा सब क्वेरी की, हम यहां बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहां बोलें तो क्या हो रहा है, द रिजल्ट ऑफ द सब क्वेरी, जो भी सब क्वेरी है, ठीक है, उसका रिजल्ट कहां यूज करते हो आप? मेन क्वेरी में, जिसको हम आउटर क्वेरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि यहां पास अगर अपन देखो, ये ऑर्डर बाय कमांड कैन नॉट बी यूज इन सब क्वेरी। सब क्वेरी के साथ आप ऑर्डर बाय कमांड को यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेन क्वेरी में आप ऑर्डर बाय कमांड को यूज कर सकते हैं। इसको बड़े डिटेल में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो इस पॉइंट को अभी हम लीव करते हैं। ठीक है, अब मैं अगर सब क्वेरी की बात करूं तो सब क्वेरी में देखो सिंपल ऐसा कुछ होगा, आउटर क्वेरी, तो हम बात करेंगे आउटर क्वेरी की, और इसके अंदर होगा आपका इनर क्वेरी। इसके अंदर क्या होगा? इनर क्वेरी। ठीक है, अब ये जो आपका इनर क्वेरी है, ये इनर क्वेरी सॉल्व होगा सबसे पहले, बट ऑब्वियस है इसके बेस पे जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, मतलब आपको क्वेरी पता है,
लेकिन आपको वैल्यू नहीं पता थी कि जिसकी बेस पे आपको कंपेयर करना है, लेकिन आपको क्वेरी पता है, तो उस क्वेरी को आप यहां पुट कर दो इनर क्वेरी में। अब ये इनर क्वेरी आपका सॉल्व होगा, उसके बेस पे आपका रिजल्ट आएगा। इस रिजल्ट को कंपैरिजन के लिए यूज करेगा आउटर क्वेरी जो बाहर की ओर लगा हुआ है। कुछ ऐसा ही हम काम करते हैं, या कुछ ऐसे ही पर्टिकुलर कंडीशन के लिए हम सब क्वेरी अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि देखो, सेलेक्ट लिस्ट ऑफ कॉलम्स, और ऐसा नहीं है कि जो काम आप सब क्वेरी से कर रहे हो दूसरे क्वेरी से नहीं कर सकते हो। कभी कभी करना आसान होता है कि ये वाला काम जो हम जो कर रहे हैं, या ये जो क्वेरी हम फायर कर रहे हैं, उसको सब क्वेरी के बजाय हम सिंपल अगर कहना चाहिए फॉलो अप करें, या सिंपल क्वेरी के थ्रू हम फायर करें तो बेटर होगा। तो ये डिपेंड करता है बेटा कंडीशन पे। कभी कभी आप जो सब क्वेरी फायर करते हो उसको नॉर्मल क्वेरी के थ्रू भी आप कर सकते हो। तो एक तरीका भी है, आपको क्वेरी फायर करने का एक तरीका भी है किसी किसी केस में, ठीक है। तो अगर हम देखें सेलेक्ट लिस्ट ऑफ कॉलम्स, आप लिस्ट ऑफ कॉलम्स ले सकते हैं फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम आपने बताया, वेयर कॉलम नेम, ठीक है। ये आपका हो गया आउटर क्वेरी। ये देखो आपका आउटर क्वेरी है, और वेयर है तो रो फिल्ट्रेशन होगा, कंपैरिजन होगा, और जो जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, जो जो उस कंडीशन को, वेयर वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। हमने वेयर क्लॉज कितनी बार पढ़ा, तो जो जो वेयर क्लॉज को कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो आपके रिजल्ट में इंक्लूड होगा, अदरवाइज एक्सक्लूड होगा। यहां कोई भी आप ऑपरेटर लगाओगे, ये हम देखेंगे क्या होगा, जैसे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर। और ये है आपका इनर क्वेरी जो कि आपकी सब क्वेरी कहलाएगी। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर टेस्ट कंडीशन, यहां भी आपका वेयर कंडीशन हो सकता है, ठीक है। यहां भी आप फिल्ट्रेशन कर सकते हो। अब इसका जो वैल्यू आएगा, इस वैल्यू को यहां कंपैरिजन के लिए यूज किया जाएगा, यहां फिल्ट्रेशन के लिए यूज किया जाएगा, यहां कंडीशन मैचिंग के लिए यूज किया जाएगा, जिसके बेस पे आपका रिजल्ट आएगा। अब बात समझने वाली क्या है, समझते हैं, ठीक है। सब क्वेरी मस्ट ऑलवेज बी नेस्टेड विद इन पैरेंथेसिस। जो सब क्वेरी होगा वो हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर होगा, देखो हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर होगा, ठीक है। वी कैन हैव दिस नेस्टिंग अप टू 255 लेवल्स। अब आप सरप्राइजिंगली ये समझो 255 लेवल्स तक हम नेस्टेड कर सकते हैं, लेकिन जितनी नेस्टिंग हम बढ़ाते जाएंगे, जनरली आपको क्या कहना चाहिए, 2 लेवल तक नेस्टिंग करनी चाहिए। जितनी हम नेस्टिंग बढ़ाते जाएंगे बट ऑब्वियस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। उसके लिए और भी हमारे पास ओरेकल के पास हमारे पास फैसिलिटीज हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन अ सिंपल सब क्वेरी द इनर क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड वंस। ये इनर क्वेरी किसको बोल रहे हैं, हम सब क्वेरी को बोल रहे हैं, ठीक है। इनर क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, ठीक है, बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द आउटर क्वेरी। बट ऑब्वियस है ये जो आपका इनर क्वेरी है ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। इसका जो रिजल्ट आएगा बेटा, इस रिजल्ट को आप यहां यूज करते हो, ठीक है, जिसके बेस पे आपका वैल्यू आएगा। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट इनर क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड, बेस्ड ऑन द इनर क्वेरी वैल्यूज, some comparison is performed, some filtration is performed, and based on the filtration some result will be produced। यही है बेटा सब क्वेरी का कंप्लीट फंडा। अब बात करते हैं द रिजल्ट ऑफ अ सब क्वेरी इज यूज्ड बाय द मेन क्वेरी। ये तो हमने देखा, मेन क्वेरी मींस आउटर क्वेरी। वी कैन प्लेस द सब क्वेरी इन अ नंबर ऑफ एसक्यूएल क्लॉजेस। हम वेयर के साथ यूज कर सकते हैं, हैविंग क्लॉज के साथ यूज कर सकते हैं, ग्रुप बाय भी हम यूज करेंगे, देखना ग्रुप बाय के साथ भी हम यूज करके देखेंगे। तो सब क्वेरी आपके वेयर, हैविंग, ग्रुप बाय के साथ यूज हो सकता है। बस ध्यान रखना सब क्वेरी में हम ऑर्डरिंग नहीं लगाते हैं, अगर लगाने की कोशिश करेंगे तो एरर जनरेट होगा। बस इतनी बात ध्यान रखनी है बच्चे। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सब क्वेरी की। तो बेटा अगर हम देखें इन जनरल टाइप्स ऑफ सब क्वेरीज की, तो जो आपका सिक्वल है या जो ओरेकल है, ओरेकल सपोर्ट 4 टाइप ऑफ सब क्वेरीज। जैसे कि आप बात करो तो सिंगल रो सब क्वेरी, मल्टी रो सब क्वेरी, को रिलेटेड सब क्वेरी, मल्टी कॉलम सब क्वेरी, एक एक करके हम आराम से डिस्कस करेंगे। तो आपके सारे सब क्वेरीज जो होंगे आपके इंक्लूड हो जाएंगे, और उसके क्वेरीज भी हम सॉल्व करेंगे। ढेर सारे मैंने प्रॉब्लम्स लिए हुए हैं बच्चे, ढेर सारे मैंने क्या कहते हैं क्वेरीज लिए हुए हैं, जिनके बेस पे हम सब क्वेरीज को सॉल्व करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्लैरिटी आती जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चे सिंगल रो सब क्वेरी, सबसे पहले, ठीक है। तो बेटा समझने की कोशिश करो, सिंगल रो सब क्वेरी नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो रिजल्ट आएगा सब क्वेरी का वो एक सिंगल वैल्यू होगा, ठीक है। मतलब सिंगल रो सब क्वेरी कहां अप्लाई किए जाते हैं, जब आपको पता हो कि जो वैल्यू आने वाली हो वो केवल एक ही वैल्यू आएगी। अगर आपको पता है कि एक ही वैल्यू आएगी तो सिंगल रो सब क्वेरी लगाओ।
अगर आपको लगता है कि नहीं यार मल्टीपल वैल्यूज भी आ सकते हैं, बिकॉज आपको डेटाबेस का जो कहना चाहिए, डेटा वैल्यूज जो कहना चाहिए यार, रोज जो है वो आपको पता नहीं है, तो आप कहते हो सर एक बात बताइए, मुझे कैसे पता चल जाएगा कि सिंगल रोज सब क्वेरी लगानी है? नहीं पता चलेगा बेटा। अगर आपको डेटाबेस का स्ट्रक्चर नहीं पता है और कहना चाहिए उसके अंदर के रोज नहीं पता है, तो आपको नहीं पता चलेगा। अच्छी बात है ना, उसके साथ मल्टीपल रो सब क्वेरी लगा दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल रोज जो सब क्वेरी होंगे वो सिंगल रो पे भी तो चलेंगे, मल्टीपल पे भी चलेंगे और सिंगल पे भी चलेंगे। तो कंफ्यूजन जहां भी हो बेटा, जहां भी आपको लगता है कि नहीं इस क्वेरी का आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो मल्टीपल वैल्यू हो सकता है, आप मल्टीपल रो सब क्वेरी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वो सिंगल रो भी आएगा तो चलेगा। जहां मैं श्योर हूं, जहां मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, बट ऑब्वियसली मैंने उनका जो टेबल स्ट्रक्चर है अगर मैंने क्रिएट किया हुआ है, मुझे पता है टेबल स्ट्रक्चर, तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलूंगा बेटा कि हाँ यहां सिंगल रो सब क्वेरी लगाना है, बिकॉज मैं कॉन्फिडेंट हूं, मुझे पता है यहां सिंगल रो लगेगा। लेकिन बच्चे वहां आप मल्टीपल रो सब क्वेरी भी लगा सकते हो, अगर आपको नहीं पता है क्वेरी में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो आपका मल्टीपल रो सब क्वेरी होगा वो आपके सिंगल रो पे भी चलेगा, मैं आपको भी क्वेरी से बताऊंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं है वहां। तो देखो, तो जब हम सिंगल रो की अभी बात करते हैं, तो सिंगल रो सब क्वेरी में सीधी सी बात ये हो गई कि हमारे पास जो वैल्यू आनी है बच्चे, वो सिंगल वैल्यू आनी है, ठीक है। तो इफ द सब क्वेरी रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू, अगर जो सब क्वेरी है अगर सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है तो ये आपका सिंगल रो सब क्वेरी होता है। इस केस में जो वेयर क्लॉज है, आपको मैंने बताया था कि जो ये वेयर क्लॉज है उसके साथ आप क्या करोगे, उसके साथ आप आउटर क्वेरी कैन कंटेन ओनली सिंगल वैल्यूड ऑपरेटर। तो आपके पास जो कहना चाहिए ऑपरेटर्स होंगे वो सिंगल वैल्यूड होंगे, जैसे कि इक्वल टू होगा बेटा, ठीक है, जैसे देखो इक्वल टू होगा, नॉट इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, लेस देन इक्वल टू होगा। ये सारे के सारे जो हैं ये आपके कैसे हैं, सिंगल वैल्यूड ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो ये बात समझना, जब भी आपको लगता है कि जो आपका सब क्वेरी है वो सिंगल वैल्यू देगा, तो सिंगल वैल्यूड ऑपरेटर जैसे कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टी रो सब क्वेरीज, ठीक है। तो मल्टी रो सब क्वेरीज आर दोज वेयर द इनर क्वेरी जनरेट्स मल्टीपल वैल्यूज, मतलब जहां जो सब क्वेरी है आपको लगता है कि नहीं जो वैल्यूज आ सकते हैं वो मल्टीपल आ सकते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कि हाँ मल्टीपल वैल्यूज आ सकते हैं, ठीक है। इन सच केस वी कैन नॉट यूज सिंगल वैल्यूड ऑपरेटर, वहां हम सिंगल वैल्यूड ऑपरेटर यूज नहीं करते हैं इन द वेयर क्लॉज में, ठीक है, ऑफ आउटर क्वेरी। क्यों आउटर क्वेरी में हम फिर सिंगल वैल्यूड ऑपरेटर यूज नहीं करते हैं? अदरवाइज ओरेकल विल गिव सिंटैक्स एरर, बिकॉज अगर बेटा आप इक्वल टू लगा रहे हो और यहां वैल्यू आता है 5 तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 के साथ आता है 7, 7 के साथ आता है 12, तो इक्वल टू इसको कैसे हैंडल कर पाएगा? इस केस में ओरेकल एरर जनरेट करेगा। मैं एग्जांपल जब बताने लगूंगा तो आपको बताऊंगा। सो फॉर मल्टीपल रो या मल्टी रो सब क्वेरीज ओरेकल प्रोवाइड अस मल्टी वैल्यूड ऑपरेटर्स। तो ओरेकल हमें क्या प्रोवाइड करता है? मल्टी वैल्यूड ऑपरेटर प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर आप कंपैरिजन अब करना चाहते हैं, जब आपके पास मल्टीपल वैल्यूज आएंगे उस केस में जब आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो अब आप क्या करोगे, इन लगाओगे, एनी लगाओगे, सम लगाओगे या ऑल लगाओगे। ये आपके मल्टीपल वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके बेस पे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो क्या क्या लगा सकते हैं आप? इन लगाओगे, एनी लगा सकते हो, सम लगाओगे, ऑल लगाओगे। इन हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं इन की, तो इनके साथ मैंने बोला 2, 4 और 5, इसका मतलब इनका कहना क्या है, जहां 2 मिले उसको एक्सेप्ट कर लो, या और होता है और 4 मिले तो उसको वो वाली भी रो को एक्सेप्ट कर लो, या 5 मिले तो उसको भी एक्सेप्ट कर लो। मतलब एग्जैक्टली अगर आपको 2 मिलता है तो भी एक्सेप्ट कर लो, या 4 मिले तो भी एक्सेप्ट कर लो, 5 मिले तो भी एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। इस लेक्चर में हम इनकी ही बात करेंगे, केवल जो मल्टीपल रो सब क्वेरीज हैं एनी के साथ, सम के साथ,
और ऑल के साथ उसको हम दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इनके पर्पजेस अलग अलग है। अभी हम इनके साथ आराम से ढेर सारी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे, तो आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि सिंगल रो सब क्वेरी क्या होता है और मल्टीपल रो सब क्वेरी क्या होता है। चलिए बात करते हैं आगे। अब बेटा मुझे एग्जाम्पल से चीजों को समझना है, तो मैंने सबसे पहले सिंगल रो सब क्वेरी की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले देखो आप, सिंगल रो सब क्वेरी की बात कर रहा हूं, तो उसी के एग्जांपल्स की मैं बात करूंगा। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। तो एक एक एग्जांपल को हम देखेंगे और बड़े ही आराम से देखेंगे, आपको क्लैरिटी आती जाएगी। पहला क्वेश्चन क्या है, आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। मैंने इसकी सारी क्वेरीज बना के रखी हैं, अलग अलग वेरिएंट्स में आपको समझाऊंगा तो क्लैरिटी आ जाएगी। पहला क्वेश्चन बेटा ये बोल रहा है कि सेलेक्ट द नेम, आपको नेम सेलेक्ट करना है, ठीक है, एंड हायर डेट ऑफ ओल्डेस्ट एम्प्लॉय, जो कि आपका सबसे पुराना एम्प्लॉय है, मतलब जिसकी ज्वाइनिंग सबसे पहले हुई है। समझो मेरी बात को, जिसकी ज्वाइनिंग जो सबसे पहले हुई है उसका नाम भी चाहिए मुझे और हायर डेट भी चाहिए, सीधी बात, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा मैंने ग्रुप फंक्शन आपको पढ़ाया था, ग्रुप फंक्शन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो याद करो, मैंने आपको बताया था मिन और मैक्स। तो बेटा अगर मिन की बात करो, ठीक है, जैसे कि अगर मान लो सबसे पहले तो मैं बोलता हूं सेलेक्ट ई नेम और सैलरी ले लेता हूं। सैलरी की जरूरत ही नहीं है, सैलरी की जरूरत है क्या? क्वेश्चन तो आपका बोल रहा है नेम और हायर डेट चाहिए ऑफ द ओल्डेस्ट एम्प्लॉय, तो ई नेम ले लेता हूं, हायर डेट ले लेता हूं, और फ्रॉम हायर डेट के अलावा मुझे चाहिए, चलो हायर डेट से काम हो जाएगा, फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक। ये आपका एम्प्लॉय टेबल से मैंने क्या लिया, ई नेम और हायर डेट। चलिए अच्छी बात है, तो देखो ई नेम ले लिया और हायर डेट ले लिया, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं, मेरे पास होता था फंक्शन दैट इज मिन, मिन ऑफ हायर डेट फ्रॉम एम्प्लॉय। डेट सबसे पहले हो, मिन हायर डेट से वो आ जाएगा, मैक्सिमम मतलब करंट वाला। तो देखो 1980 आ रहा है, और वैसे भी आप यहां से भी देखो, तो देखो ये वाला है स्मिथ का जो है 17, और ये आपका दिसंबर, ठीक है, क्योंकि इसमें रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, पहले आपका मंथ होता है, ठीक है, मंथ का एमएम, फिर डीडी होता है, फिर वाई 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 होता है, ठीक है। तो आपका बेटा देखो क्या आ रहा है, ठीक है, 17 दिसंबर 1980। तो जब आपने ग्रुप फंक्शन लगाया तो सिलेक्ट मिनिमम हायर डेट फ्रॉम एम्प्लॉय से आपका क्या आ गया, 17 दिसंबर 1980, ठीक है। अब बेटा आपको करना क्या है, तो आपका क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन मेरा बोलता है कि आपको चाहिए नेम और हायर डेट, तो आपको क्या करना है, आउटर क्वेरी जो होगी उसमें तो आपको क्या करना है, ई नेम और हायर डेट चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉय से, ठीक है। आप समझते चलो, आउटर जो क्वेरी है उसको तो चाहिए ई नेम और हायर डेट फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। लेकिन जो सब क्वेरी है, जो अपन सब क्वेरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं सब क्वेरी की अगर बात करूं तो सब क्वेरी को क्या चाहिए, ऑफ ओल्डेस्ट एम्प्लॉय, जो आपका सबसे पुराना एम्प्लॉय है, जो आपका सबसे पुराना एम्प्लॉय है वो चाहिए आपको। चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर मैं देखूं तो इस क्वेरी को अप्लाई करने का तरीका बड़ा ही सिंपल हो गया। ये जो आपका मिनिमम हायर डेट है उसको सब क्वेरी में रख दो। अब जो मिनिमम हायर डेट आ जाए उसका नेम भी निकाल लो और हायर डेट भी निकाल लो, तो बट ऑब्वियस आपका काम हो जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने ये आपका सब क्वेरी लिखा, सेलेक्ट मिनिमम हायर डेट फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। पहले तो इसका सिंटेक्स देख लो, सेलेक्ट ई नेम हायर डेट फ्रॉम एम्प्लॉय, ये आपका आउटर क्वेरी हो गया। कंडीशन लगा रहे हो आप फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है, ये आपका कंडीशन हुआ। कंपैरिजन कंडीशन वेयर हायर डेट इक्वल टू, अब सिंगल रो क्वेरी है, इक्वल टू क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो मिन हायर डेट होता है और मैक्स हायर डेट होता है वो केवल एक ही वैल्यू देता है। जैसे आपने बोला मैक्स सैलरी तो एक मैक्सिमम सैलरी देगा, मिन सैलरी तो एक मिनिमम सैलरी देगा, वैसे ही मुझे पता है मिन हायर डेट तो बट ऑब्वियस है वो एक ही आपका हायर डेट देगा। तो यहां पक्का है कि मुझे सिंगल रो सब क्वेरी लगाना है। अब बेटा इस क्वेरी को आप ऐसे भी चला सकते हो, इसको सेलेक्ट करो और रन कर दो, बिल्कुल बकायदा चल जाएगा। तो देखो यहां आ गया 17 दिसंबर 1980। तो अब सबसे पहले ये वाला सॉल्व हुआ, तो जब ये वाला सॉल्व हुआ बेटा तो एक क्वेरी क्या बन गया, देखो ये अगर इस क्वेरी को मैं एलोबरेट करूं तो एक क्वेरी आपका हो गया ऐसा कुछ, ये देखो
अब एक क्वेरी हो गया, सिंगल कोट्स में लिखते हो डेट को ऐसा, ठीक है। अभी देखो क्वेरी ऐसा हो गया, जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो यहां से क्या आ जाएगा, मिनिमम हायर डेट आ गया, मिनिमम हायर डेट। अब इस क्वेरी को आप पढ़ो तो ये आप तो करते ही थे, ये ऐसे क्वेरीज तो आपने सॉल्व किए, ढेर सारी क्वेरीज आपने ऐसे क्वेरीज को सॉल्व किया। कैसे देखो, अब सबसे पहले आपके पास क्या है, टेबल है फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल से निकालना है। पहले वेयर कंडीशन से फिल्टर होगा, देखो तो वेयर कंडीशन से क्या फिल्टर होगा, वेयर हायर डेट इक्वल टू 17 ऑफ दिसंबर 1980। जहां जो हायर डेट है वो 17 दिसंबर 1980 है, तो उसका ई नेम निकाल लो और उसका हायर डेट निकाल लो, ऐसे ही क्वेरी सॉल्व होगी। पहले आपसे वेयर से रो फिल्टर होगा, तो वेयर से रो क्या फिल्टर करेगा, बोलेगा मुझे तो केवल 17 दिसंबर 1980 वाला चाहिए, और उसी का आप ई नेम कॉलम निकालो और उसी का आप हायर डेट कॉलम निकालो। अच्छी बात है। तो बेटा अगर आप इसको रन करते हो तो आ गया स्मिथ, तो इसको भी आप रन करोगे तो यही तो आएगा, स्मिथ 17 दिसंबर 1980। तो ऐसे बेटा हम कहना चाहिए सिंगल रो सब क्वेरी सॉल्व करते हैं, कुछ ऐसा फिनोमिना होता है। आगे बात करते हैं बेटे, तो अगला है क्वेरी, ठीक है, डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय। मुझे सारे इंप्लॉय के नेम डिस्प्ले करने, सारे इंप्लॉय के, समझना मेरी बात को, ठीक है। हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट इज ब्लैक, जो कि कहां काम करते हैं, सेम डिपार्टमेंट में काम करते हैं जिसमें कि ब्लैक काम करता है। इस बात को ध्यान रखो, मतलब इस क्वेरी का, क्वेरी आपसे क्या कहना चाहिए, रिट्रीव करवाना चाहता है, उन सारे इंप्लॉय के नेम रिट्रीव करवाना चाहता है। क्या करवाना चाहता है, इंप्लॉय के नेम रिट्रीव करवाना चाहता है जो कि ब्लैक के डिपार्टमेंट में है। चलिए अच्छी बात है, ठीक है, करने की कोशिश करते हैं, जो कि ब्लैक के डिपार्टमेंट में है, अच्छी बात है। तो आपके पास जो क्वेरी है मैंने बना के रखा हुआ है, अगर मैं देखूं, मैंने सिंपल पहले लिखा सबसे पहले, अब मैं इस क्वेरी की बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा आप समझो, आपका क्वेश्चन क्या है, आपको करना क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय चाहिए, सारे एम्प्लॉय के नाम चाहिए। अच्छी बात है, जो कि सेम डिपार्टमेंट को बिलोंग करते होंगे ब्लैक जैसे, मतलब ब्लैक जिसमें काम करता है वो डिपार्टमेंट नंबर अगर मुझे मिल जाए तो उस डिपार्टमेंट नंबर के एम्प्लॉय नेम मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। तो चलिए अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैंने बोला सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इक्वल टू ब्लैक। सबसे पहले मैंने वो डिपार्टमेंट नंबर निकालना है जिसमें ब्लैक काम करता है, चलो निकाल लिया। तो ये क्या आ गया 30, ठीक है। तो अगर आप देखो तो अब जो एक क्वेरी हो गई, पहले सबसे पहले इनर क्वेरी सॉल्व हुआ, अब यहां आ गया 30, ठीक है। तो अब बेटा क्या हो गया, मुझे जो यहां फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल से मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना है, कॉलम, कॉलम रिट्रीव करना है और रोज रिट्रीव करने हैं। किसके बेस पे, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 30। तो जिसका भी डिपार्टमेंट नंबर 30 होगा वो पूरे के पूरे रो रिट्रीव हो जाएंगे। रन करो, देखो आ गया। लेकिन इसमें देखो ब्लैक भी आ रहा है, ब्लैक भी क्यों आ रहा है, क्योंकि उसका भी डिपार्टमेंट नंबर 30 है। लेकिन मुझे तो ऐसे नाम चाहिए थे जो कि ब्लैक के डिपार्टमेंट में काम करते थे। अब बट ऑब्वियस है, ब्लैक उसी डिपार्टमेंट में काम करेगा तो ब्लैक का नाम तो ना आए, ब्लैक का नाम तो नहीं आना चाहिए। तो अब अगर आप इस बात को समझो तो एक तरीका आप ऐसा भी कर सकते हो, एंड ई नेम नॉट इक्वल टू कर दो ब्लैक, नॉट इक्वल टू सिंगल कोट्स में कर दो ब्लैक। अब एक क्वेरी पहले कैसे सॉल्व होगा समझो। अब यहां आपने एंड ई नेम डॉट नॉट इक्वल टू ब्लैक लिखा, तो ये सब क्वेरी का पार्ट नहीं है। सब क्वेरी में पहले क्या सॉल्व होगा, देखो ये वाला, सबसे पहले ये सॉल्व हुआ, ठीक है। जब ये सॉल्व हुआ तो बोलेगा डिपार्टमेंट नंबर दे दो मुझे एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है। सबसे पहले तो आपका एम्प्लॉय टेबल हुआ जिसे आपको क्या कहते हैं, कॉलम रिट्रीव करना है, रोज रिट्रीव करने हैं, वेयर ई नेम इक्वल टू ब्लैक। अब वेयर क्लॉज चलेगा, तो वेयर क्लॉज क्या बोलेगा, मुझे फिल्टर करना है जिसका भी नाम ब्लैक है। उसने फिल्टर कर दिया ब्लैक, उसी का डिपार्टमेंट नंबर आ गया, ये आ गया 30। अब इसके साथ लगा एंड, तो अब 30 के बाद हो गया एंड ई नेम नॉट इक्वल टू, या मैं इसको कॉपी कर दूं तो कुछ ऐसा ये आपका क्वेरी हुआ,
समझो ये कुछ ऐसा क्वेरी हुआ, एंड इनेम नॉट इक्वल टू ब्लैक। तो बेटा ए वाला जो पोर्शन है ये आउटर क्वेरी है, और ये भी आउटर क्वेरी ही है अगर आप बाहर लिख रहे हो। बट ऑब्वियस है, मैंने आपको क्या बताया रूल, सब क्वेरी हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर होता है, सब क्वेरी हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर होता है। तो उसके बाहर जो लिखा है वो आउटर क्वेरी का पार्ट है। अब आपका क्वेरी ऐसा हो गया कि सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ई नेम चाहिए आपको एम्प्लॉय से, चलिए अच्छी बात है। लेकिन पहले तो वेयर आपका सॉल्व होगा, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 30, डिपार्टमेंट नंबर 30 होना चाहिए और ई नेम ब्लैक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब इस क्वेरी को आप अगर रन करोगे तो अब ब्लैक वाला हट के बाकी सारे आ जाएंगे। तो 5 रोज आ गए, देखो एलन, वार्ड, मार्टिन, टर्नर और जेम्स। तो ऊपर वाला भी चलाओगे तो यही आएगा ना, ये देखो। ठीक है, अब बेटा इसको चाहो ना, इस क्वेरी को आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, अलग अलग वेरिएंट है बेटा, जैसा मन वैसा सॉल्व करो, सिंथेटिकली करेक्ट होना चाहिए। चलिए अच्छी बात है। तो इसको मैं क्या करता हूं, वेयर करके इसके साथ में लगा देता हूं ई नेम नॉट इक्वल टू ब्लैक, ठीक है, और एंड लगा देता हूं यहां, क्योंकि यहां से तो मुझे डिपार्टमेंट नंबर चाहिए ना। ठीक है, तो डिपार्टमेंट नंबर यहां से आ जाएगा, एक क्वेरी जैसे ही सॉल्व होगी ये डिपार्टमेंट नंबर आ जाएगा। और बस ये भी ध्यान रखूंगा कि ई नेम ब्लैक नहीं होना चाहिए। इसको रन करो, आउटपुट सेम आएगा। कुछ ऐसे काम करते हैं बच्चे। ठीक है, अगली बात करते हैं बच्चे। अगला क्वेरी है कि डिस्प्ले द नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉय हुज डी नेम इज अकाउंटिंग। ठीक है, तो अब इसमें क्या चाहिए, नेम भी चाहिए आपको तो ई नेम हो गया, सैलरी भी चाहिए तो सैल हो गया। लेकिन जिसका डी नेम अकाउंटिंग हो, डी नेम क्या हो, अकाउंटिंग हो। ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर आप देखो तो मेरे पास अगर आप बात करो तो सबसे पहले मैंने बोला सेलेक्ट डी नेम फ्रॉम डीपीटी, डिपार्टमेंट में डी नेम है। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ, तो डिपार्टमेंट टेबल में डी नेम है। अब देखो यहां अकाउंटिंग है, मुझे पता है कि अकाउंटिंग केवल एक ही रो ही है, अकाउंटिंग केवल एक ही रो है, एक ही वैल्यू है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, देखो अब मैं क्या करूंगा बच्चे, जो क्वेरी है वो मैं कैसे फायर करूंगा, मैं लिखूंगा। सबसे पहले मैंने बोला कि मेरे पास जो क्वेश्चन है मुझे चाहिए नेम और सैलरी जिसका डिपार्टमेंट नंबर अकाउंटिंग है। ठीक है, अब जिसका डिपार्टमेंट नंबर अकाउंटिंग है उसका मुझे नेम और सैलरी चाहिए। तो बेटा एक दिक्कत क्या है इसमें, इसमें एक दिक्कत ये है कि अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट करूं तो देखो यहां डी नेम है, यहां डिपार्टमेंट नंबर है और एलओसी है। अगर मैं करूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार और मैं फ्रॉम बोलूं एम्प्लॉय, समझने की कोशिश करो। तो यहां आप देखो यहां डी नेम नाम का कोई कॉलम नहीं है, तो बट ऑब्वियस है मुझे इसका डिपार्टमेंट नंबर निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय में भी है और डिपार्टमेंट में भी है, दोनों में है। ठीक है, तो देखो अब मैं जब ये क्वेरी फायर करूं मैं क्या करूंगा कि मैं अकाउंटिंग जो डी नेम है, वे डी नेम इक्वल टू अकाउंटिंग, उसका डिपार्टमेंट नंबर निकाल लूंगा। ठीक है, अब जो डिपार्टमेंट नंबर आएगा उसके बेस पे मैं यहां क्वेरी फायर कर लूंगा। तो चलो अगर मैं बात करूं, इसको रन करूं, तो देखो डिपार्टमेंट नंबर 10 आ गया, एक ही डिपार्टमेंट नंबर आ रहा है। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर एक ही आ रहा है। तो अब ये 10 आ गया, तो यहां देखो मेरा इक्वल टू से काम हो जाएगा। तो अब ये क्वेरी कैसे बन जाएगी, ये जो क्वेरी है ये आपका, जब इसको आप पार्ट में तोड़ोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू यहां आ जाएगा 10। अब क्या होगा, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10, जिसका डिपार्टमेंट नंबर 10 है उसका मुझे ई नेम भी दे दो, सैलरी भी दे दो। टेबल कौन सा है, ईएमपी से। चलिए अच्छी बात है, रन करो, देखो आ गया किंग, क्लार्क, मिलर। इसको भी रन कर लो, सेम चीज आएगा, किंग, क्लार्क और मिलर। तो कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं। लेकिन बेटा अगर आपको नहीं पता है कि डिपार्टमेंट नंबर एक या एक से ज्यादा आ सकते हैं तो यहां लगा दो इन, तो यहां इन लगा दो। अब अगर इन में अगर केवल एक ही आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देखो चल रहा है, बाकायदा चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल एक ही आ रहा है तो भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात ये आ रही है कि अगर ज्यादा होते तो भी ये चल जाता, तो भी ये चल जाता, क्योंकि अगर मैं लिखूं डिपार्टमेंट नंबर इन और मैं बोलूं 10, समझो मेरी बात को, 10,20, अगर ऐसा बोलूं तो भी इस क्वेरी में हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। देखो 10 और 20 वाले सारे आ जाएंगे। तो इन लगाने से क्या फायदा होगा, सिंगल रो के लिए भी चल जाएगा और मल्टीपल रोज के लिए भी चल जाएगा जब आप श्योर नहीं हो।
फिर डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय हु हैव हायर्ड आफ्टर मार्टिन, सारे नेम मुझे चाहिए एम्प्लॉय के जो मार्टिन के बाद हायर्ड हुए हैं। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। देखो क्वेरीज देखते चलो। अब आप क्या करोगे, जैसे ही आपने बोला सिलेक्ट हायर डेट, ठीक है, और आपने बोला हायर डेट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इक्वल टू मार्टिन, सबसे पहले आपने क्या निकाल लिया, हायर डेट निकाल लिया, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल से, वेयर ई नेम इक्वल टू मार्टिन, जिसका ई नेम क्या है, मार्टिन है, समझो मेरी बात को, ठीक है। तो इसका हायर डेट निकल जाएगा। अब ये जो भी हायर डेट आएगा उससे बड़ी डेट में निकाल लूंगा, क्यों, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये था सेलेक्ट द नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉय हु वर हायर्ड आफ्टर मार्टिन, जो कि मार्टिन के बाद हायर्ड हो रहे हैं। ठीक है, इसको रन करो तो ये आ गया इसका 28 और ये है आपका सितंबर 1981। तो अब जो डेट आएंगे यहां पास 28 सितंबर 1981 से बड़े आएंगे, उन्हीं के नाम यहां पास आ जाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो यहां पास हायर डेट लिख के भी देख लो। ठीक है, तो वही आएंगे जो 28 सितंबर 1981 के बाद के होंगे। रन करो, ये देखो आ जाएंगे 28 सितंबर 1981 के बाद। ये देखो 1981 में है तो ये दिसंबर वाला है, ये नवंबर वाला है, तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं, डिस्प्ले द नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉय हु अर्न द हाईएस्ट सैलरी। ठीक है, नेम और सैलरी चाहिए एम्प्लॉय का जो कि हाईएस्ट सैलरी अर्न कर रहा है। तो मैक्स सैलरी आपके पास है ही, चलिए अच्छी बात है। तो आप क्या करोगे, आपको क्या चाहिए, डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय, और सैलरी भी निकाल लो चाहो तो। ठीक है, डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय, नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय हु अर्न द हाईएस्ट सैलरी, जो कि हाईएस्ट सैलरी अर्न कर रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले आप मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय निकाल लो। तो देखो ये मैक्स सैलरी आ गया 5000। अब जिसकी भी सैलरी 5000 होगी, अगर इस क्वेरी की बात करो तो जैसे ही जिसकी भी सैलरी 5000 होगी वही हाईएस्ट वाला होगा, उसका क्या निकाल लो आप, ई नेम निकाल लो और सैलरी भी निकाल लो। अच्छी बात है, तो इसको रन कर दो या इसको रन कर दो, बात एक ही है। और यहां इन लगाई नहीं, इन लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैक्स है, मैक्स आपका ग्रुप फंक्शन है, एक ही रो रिटर्न करता है, एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए यहां आपका सिंगल रो ऑपरेटर में काम हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है, आगे बात करते हैं। फिर डिस्प्ले द नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉय हु डू नॉट अर्न द हाईएस्ट सैलरी, बड़ा ही सिंपल है, यहां नॉट इक्वल टू लगा दो बेटा, यहां नॉट इक्वल टू लगा दो। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा जिसकी भी सैलरी 5000 नहीं है वो सारे के सारे आ जाए। ठीक है, तो आ गए सारे के सारे 13 रोज, बस एक की सैलरी सबसे हाईएस्ट थी। ठीक है, इसको भी रन कर लो, एक ही चीज आउटपुट में आएगा। अगली बात करते हैं, डिस्प्ले दोज डिपार्टमेंट नंबर विथ देयर एवरेज सैलरी। अब समझना, यहां आपके पास थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब आपको डिपार्टमेंट नंबर चाहिए विद देयर एवरेज सैलरी, हर डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी चाहिए, तो ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि अब आप समझो हर डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी, तो ग्रुप बाई क्लॉज लगाओगे, डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे ग्रुपिंग करोगे, तब तो 10 का एवरेज सैलरी आएगा, 20 का एवरेज सैलरी आएगा और 30 का आएगा। और ये भी ध्यान रखना है हुज एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन द सैलरी ऑफ क्लार्क। तो चलो इसको तो आप लगा दो सब क्वेरी में कि जिसकी भी एवरेज सैलरी क्लार्क से बड़ी है उसका डिपार्टमेंट नंबर और एवरेज सैलरी चाहिए मुझे, उसका डिपार्टमेंट नंबर और एवरेज सैलरी। लेकिन यहां ग्रुपिंग इसलिए करनी पड़ेगी बिकॉज डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे आपको एवरेज सैलरी चाहिए, ये हमने पढ़ा ग्रुप बाई में। ठीक है, तो अच्छी बात है। तो जब इस क्वेरी को आप सॉल्व करोगे बेटा तो आपके पास क्या होगा, कुछ ऐसा। आपने बोला सिलेक्ट, चलो पहले सब क्वेरी की हम बात करते हैं। सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इक्वल टू क्लार्क। क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि आपको क्या करना है, जिसकी भी सैलरी एवरेज सैलरी क्लार्क से बड़ी होगी, ठीक है, उनका आपको डिपार्टमेंट नंबर और एवरेज सैलरी निकालना है। तो पहले आप सेलेक्ट सैलरी ही निकाल लो, क्लार्क की निकाल लिया आपने, 2450 आ रही है। तो ये आपका क्वेरी ऐसा हो जाएगा, तो यहां आपके पास बच्चे हो जाएगा 2450। चलिए अब आप देखिए बेटा बेटा, अब आपने क्या बोला, अब आपने बोला आपको चाहिए डिपार्टमेंट नंबर और एवरेज सैलरी, तो ग्रुप बाई तो लगेगा ही लगेगा। तो फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल से आपको चाहिए। सबसे पहले आप देखो क्या सॉल्व होगा, ग्रुप बाई डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, ग्रुप बाई डिपार्टमेंट नंबर, ग्रुप बाई पहले सॉल्व होता है हैविंग से, तो ग्रुप बाई डिपार्टमेंट नंबर से क्या हो जाएगा, 10 का
डिपार्टमेंट नंबर अलग हो जाएगा, 10 वाले सारे के सारे एक जगह सेग्रीगेट हो जाएंगे, 20 वाले एक जगह सेग्रीगेट हो जाएंगे और 30 वाले एक जगह सेग्रीगेट हो जाएंगे। लेकिन अब देखना क्या है, जिसकी भी एवरेज सैलरी 2450 से बड़ी हो, तो केवल एक डिपार्टमेंट नंबर है 10 वाला जिसकी एवरेज सैलरी 2450 से बड़ी है। तो जब आप इसको रन करोगे तो 10 वाला डिपार्टमेंट नंबर आएगा, उसका एवरेज सैलरी आएगा, और बाकी 20-30 को ये आपका एक्सक्लूड कर देगा। और हैविंग किस लिए होता है? ग्रुप को एक्सक्लूड करने के लिए। तो कौन कौन से ग्रुप एक्सक्लूड जाएंगे? 20 और 30। क्यों? क्योंकि उनकी एवरेज सैलरी 2450 नहीं है। तो रन करो आप, तो देखो यहां केवल 10 वाला आ गया। तो कुछ ऐसे क्वेरीज हम सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीपल रो क्वेरी को सॉल्व करने का, ठीक है। तो देखो, सब क्वेरी में रिटर्न मोर देन वन रो, सब क्वेरी में एक से ज्यादा रो रिटर्न हो सकते हैं। वी यूज मल्टीपल रो कंपैरिजन ऑपरेटर लाइक इन, तो हम मल्टीपल रो कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, जैसे कि इन, ऑल, सम, एनी। लेकिन मैं यहां केवल इन की बात करूंगा। अब इन करता क्या है? इक्वल टू एनी मेंबर इन द लिस्ट। अगर इनके साथ 10, 20, 30 है तो 10 वाले को भी ले लेगा, फिर 20 वाले को भी लेगा, 30 वाले को भी लेगा। तो या तो 10 या तो 20 या तो 30, ठीक है। तो द इन ऑपरेटर इज अ शॉर्ट हैंड फॉर मल्टीपल और। तो 10 और 20 और 30, एक क्वेरी ऐसा हो जाएगी कि इन 10 और 20 और 30, द इन ऑपरेटर अलाउ यू टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज इन अ वेयर क्लॉज। तो जब आपको कंफ्यूजन भी हो ना कि क्या कहते हैं, नहीं यहां मल्टीपल रोज आ सकते हैं, तो इन यूज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन ये है कि डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज हु वर्क इन द सिटी ऑफ डैलस। डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हु वर्क इन द सिटी ऑफ डैलस। मुझे वो सारे के सारे एम्प्लॉय चाहिए जो डैलस सिटी में वर्क करते हो। चलिए अच्छी बात है। अब बेटा बात यह है कि अभी आपके पास दो टेबल में है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मुझे डिस्प्ले क्या क्या करना है, नेम चाहिए एम्प्लॉय का, वो तो आपका एम्प्लॉय टेबल में। लेकिन अगर मैं सिटी की बात करूं तो अगर आप यहां देखो तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अगर मैं डिपार्टमेंट करूं तो सिटी जो है आपका डिपार्टमेंट में है, सॉरी लोकेशन, सिटी नहीं, जो लोकेशन है वो आपका डिपार्टमेंट में है। तो लोकेशन भी मुझे चाहिए ना, ठीक है। तो मुझे क्वेरी क्या फायर करनी पड़ेगी? मैंने बोला सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, मुझे डिपार्टमेंट नंबर चाहिए फ्रॉम डीईपीटी, ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल से, वेयर लोकेशन इक्वल टू डैलस। जिसका लोकेशन डैलस है उसका डिपार्टमेंट नंबर दे दो। तो अब यहां आ जाएगा 20, ठीक है, यहां आ गया। इस क्वेरी को अगर मैंने जैसे ही सॉल्व किया तो ये आ जाएगा देखो 20। और अब अगर आप देखो तो सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी, लेकिन पहले वेयर क्लॉज क्या सॉल्व करके ये देगा कि जिसका डिपार्टमेंट नंबर 20 है वही वाले ई नेम दे दो, ठीक है। तो अब इसको रन करो तो आउटपुट देखो आ रहा है ई नेम, ये जोन्स, स्कॉट, फोर्ड, स्मिथ और एडम्स। तो इनका लोकेशन क्या है? डैलस है। इसको भी रन करोगे तो यही आएंगे, ठीक है। अब बेटा आप बोल सकते हो कि यहाँ इन क्यों लगाया, तो मुझे लगता था कि हो सकता था मल्टीपल रोज हो, ये इक्वल टू से भी सेम रिजल्ट देगा। तो कोई बात नहीं, कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा यूज कर सकते हैं। अब आपने बोला डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय हु वर्क एज मैनेजर। मुझे सारे एम्प्लॉय चाहिए जो कि मैनेजर हैं, जो मैनेजर की तरह काम करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो सबसे पहले क्या करो, सेलेक्ट मैनेजर निकाल लो तुम। आप क्या करो, मैनेजर निकाल लो, ठीक है। तो आप मैनेजर निकालोगे फ्रॉम एम्प्लॉय, तो देखो ये मैनेजर आ गया, नल आ गया, 7839 आ गया, ऐसे कर करके ढेर सारे आ गए। तो अगर आप देखो तो एक आएगा नल वाले के लिए तो कुछ भी नहीं आएगा, एक आएगा 7839, फिर दूसरा आएगा 7566 के लिए, फिर तीसरा 7698 के लिए आएगा, देखो ये 7698 वाले, फिर एक आएगा 7902 वाले, और फिर चलो फिर से करते हैं 7839, तो एक रो आएगा 7839 वालों के लिए। 7839 वाला एक ही बंदा होगा ना, तो एक 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 ही नेम आ जाएगा उसका क्योंकि वो मैनेजर है। और फिर 766 दो बार है लेकिन बंदा तो एक ही है, तो एक इसके लिए आ गया, एक इसके लिए आ गया 7902 के लिए, तो 3, एक 7698 के लिए, 4, 7698 यहां भी है, फिर एक आ गया 7788 के लिए, तो 5, एक आ गया 7782 के लिए, ठीक है। तो यहां आपके पास इतनी सारी वैल्यूज हैं तो इनमें चलेगा, ठीक है। तो जब आप इसको रन करोगे तो टोटल 6 रोज आएंगे, देखो जोन्स, ब्लैक, क्लार्क, स्कॉट, किंग, फोर्ड, ठीक है। और यहां आप चाहो तो एमजीआर इनके प्रिंट भी करा लो, वही वाले एमजीआर आएंगे आपको जो अभी हम देख रहे थे,
देखो वही सेम एमजीआर आ रहे हैं, ठीक है, सेम के सेम। और इसमें से एक जो किंग है, आपका किंग के सामने देखना नल होगा, किंग के सामने आपका नल होगा, तो वो वाला भी वैल्यू ले रहा है, बिकॉज आपने यहां इन के साथ अगर आपने नल भी चलाया तो चलता है। देखो यहां कैसे, आपने बोला इन, ठीक है, और आपने बोला नल, ठीक है, और फिर आपने बोला 7839, फिर आपने बोला 7566, ये देखो, ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है इसको, ये बिल्कुल बाकायदा रन हो रहा है। देखो 7839 और 75 अगर 66 हम ले रहे हैं, अगर 7566 उसको नहीं मिलता है तो दिक्कत है। लेकिन अगर मान लो अगर मैंने नॉट इन लगा दिया, समझो नॉट इन के केस में आपके पास कोई रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां कंपाइलर जो है कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा कि नॉट इन नल, तो किसके लिए नल? तो आपका नॉट स्पेसिफाइड है, तो किस नल की बात कर रहे हो? तो यहां एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जिसके लिए हम एग्जिस्ट यूज करते हैं, जो बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, डिस्प्ले द नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। फिर से बात कर रहे हैं, मुझे नेम चाहिए और डिपार्टमेंट नंबर चाहिए सारे एम्प्लॉइज का। whose colleague have two double L in their name। मुझे नेम और डिपार्टमेंट नंबर चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉइज का जिसके नाम में डबल एल आता हो, जिसके नाम में डबल एल आता हो। तो डबल एल के पहले परसेंटेज लगा दो, बाद में लगा दो, कहीं भी डबल एल आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेरी को कैसे हम फायर करेंगे बेटा? इस क्वेरी को हम फायर करेंगे, सबसे पहले मैंने बोला सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक डबल एल परसेंट, डबल एल परसेंट, ठीक है। तो यहां से डिपार्टमेंट नंबर आ जाएगा, उसका ई नेम निकाल लेंगे और डिपार्टमेंट नंबर निकाल लेंगे, हो गया। तो इसको रन करो, तो देखो ये आ गया अब, ठीक है, ये सारे के सारे आ गए। अब यहां से आपने डिपार्टमेंट नंबर निकाला है, उसका ई नेम आएगा और डिपार्टमेंट नंबर आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब अगर आप इस क्वेरी को रन करोगे तो रन ऐसा हुआ, ठीक है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहां से 30 और 10 आ रहा है, तो 30 और 10 वाले के सारे ई नेम और डिपार्टमेंट नंबर आएंगे, क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या था, मुझे सारे नेम और डिपार्टमेंट नंबर चाहिए जिनके कलिक कौन है, डबल एल वाले, ठीक है, कलिक चाहिए मुझे, ठीक है, डबल एल वाले नहीं चाहिए, मुझे कलिक चाहिए, ठीक है। तो इसलिए 30 और 10 वाले सारे के सारे कलिक होंगे, तो उसका ई नेम और डिपार्टमेंट नंबर आ जाएगा। आगे बात करते हैं, अब आप बोलना चाहते हो डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट हुज एम्प्लॉइज आर मैनेजर। मुझे सारे डिपार्टमेंट के नेम चाहिए जिनके एम्प्लॉय मैनेजर हैं। मतलब अगर 10 वाला है तो 10 के एम्प्लॉइज अगर मैनेजर है तो 10 भी चाहिए, 20 के एम्प्लॉय मैनेजर है तो 20 भी चाहिए। चलो अच्छी बात है। तो अगर आप देखो, तो इस क्वेरी को अगर आप रन करते हो, तो जैसे आपने बोला, सबसे पहले मैं सिलेक्ट एमजीआर फ्रॉम एम्प्लॉय बोलता हूं, तो ये एमजीआर वाले हैं, ठीक है। अब मैं बोल देता हूं एमजीआर और डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, एमजीआर और डिपार्टमेंट नंबर देखो, तो आपके पास 10 वाले हैं, 20 30 आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करता हूं, सबसे पहले अभी देखो सब क्वेरी की भी नेस्टिंग कर दी मैंने। सबसे पहले मैंने यहां से एमजीआर निकाला, ठीक है, एमजीआर निकल गया। अब उसके बाद मैंने उसका डिपार्टमेंट नंबर ले लिया। ये देखो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, यहां से एमजीआर आएगा, यहां से क्या आएगा, ये जो एमजीआर आया यहां इन लगा हुआ है। अब मैंने बोला इसका डिपार्टमेंट नंबर दे दो फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नंबर इन, जो एम्प्लॉय नंबर इन किस में होंगे, इन पर्टिकुलर एमजीआर में, वो आपके एम्प्लॉय नंबर क्या नाम, सॉरी, वो आप उसका डिपार्टमेंट नंबर आप यहां दे दोगे। अब जो जो डिपार्टमेंट नंबर यहां आएंगे फिल्टर होके, उसका डी नेम और डिपार्टमेंट आ जाएगा। तो ये देखो जब आप इसको रन करोगे तो देखो अकाउंटिंग रिसर्च और सेल्स आ गया, वही डी नेम आ गए, अकाउंटिंग रिसर्च और सेल्स वाले। आप इसको शॉर्ट कर करके भी चला सकते हो, कि जैसे यहां तक चल रहा है, तो इसको आप रन करोगे तो देखो ये आ गया 10 20 30 वाले सारे आ गए। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नंबर इन, सेलेक्ट एमजीआर फ्रॉम एम्प्लॉय। तो सारे के सारे डिपार्टमेंट नंबर आ गए, ठीक है, जो कि एम्प्लॉय मैनेजर भी है। अब उसका डी नेम चाहिए मुझे, अब ये जो डी नेम है वो डिपार्टमेंट में है, लेकिन तो सेलेक्ट डी नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन। अब यहां से जो भी आपका डिपार्टमेंट नंबर आया 10 20 30 उसका डी नेम आ जाएगा, केवल 40 वाले का नहीं आएगा। तो अकाउंटिंग रिसर्च और सेल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बेटा हम क्या करते हैं, सब क्वेरी को सॉल्व करते हैं, ठीक है।